अगर इस राज्यसभा के चुनाव में अगर मान के चलिए गठबंधन में अगर वोटों का इधर उधर हुआ कुछ, तो हमें लगता है इसका असर गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ त्रुटियां हो रही हैं और इसका असर हमें लगता है राज्यसभा चुनाव के बाद दिखे। डुमरे विधायक जयराम महतो थोड़े स्वार्थी हैं और थोड़े निस्वार्थ। स्वार्थी इसलिए हैं क्योंकि वो अपने विधानसभा क्षेत्र को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं और यही कारण है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां खरीद फरोख्त का इल्जाम लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, यहां पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं में से कोई प्रत्याशी नहीं दिख रहा बल्कि बाहर से लाना पड़ रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये मामला है क्या। उन्होंने ये भी कहा कि खुलकर पूरा जो प्लेटफॉर्म है उसे ओपन कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि खुलकर खेला जाए। यहाँ 4 विधायक उनके कम पड़ रहे हैं क्योंकि 24 विधायक है और 4 कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर उन चारों को कहां से तोड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी इस पे लगी हुई है। दूसरी ओर अगर बात करें भाजपा झारखंड की, तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इन सारे इल्जामों से दरकिनार करते हुए आपत्ति भी जताई और कहा कि ये शर्मनाक है कि कांग्रेस की ओर से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है और उसी हिसाब से राज्यसभा चुनाव में अपने जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसे समर्थन दे रही है। परिमल नथवानी की बात कर रहे थे वो। यहाँ पर बात करें जयराम की, तो जयराम ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि भाई राज्यसभा में मैं उसे ही सपोर्ट करूंगा जो मेरे विधानसभा क्षेत्र की उन्नति और विकास की बात करेगा, जिसका अगर इस राज्यसभा के चुनाव में अगर मान के चलिए गठबंधन में अगर वोटों का इधर उधर हुआ कुछ, तो हमें लगता है इसका असर गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ त्रुटियां हो रही हैं और इसका असर हमें लगता है ध्यान जिस प्रत्याशी, जिस पार्टी का ध्यान मेरे विधानसभा क्षेत्र पर होगा मैं उसे समर्थन दूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई कमियां हैं, उसे ठीक करने के लिए मुझे, चूंकि मैं सरकार में नहीं हूं, तो मुझे वो सहायता नहीं मिलती है। कितनी बार मिन्नतें करनी पड़ती है तब भी जाकर वो ना धनराशि से हेल्प मिलता है, ना ही मैन्युअल यानी व्यक्तिगत तौर पर कोई आकर हेल्प करता है। तो जरूरी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र को अगर कोई समर्थन देगा, कोई सपोर्ट करेगा, वहां के लोगों को आगे बढ़ाएगा, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, घर हो, हर ओर से, तब मैं उसे समर्थन दूंगा। क्योंकि एक वोट की कीमत उन्हें भी पता है कि एक विधायक की कीमत कितनी है। इसके अलावा जयराम ने विधानसभा चुनाव के दौरान की भी बात कही कि उस समय 15-15 करोड़ रुपए पर बोली लग रहे थे, लेकिन जब आदमी उस समय नहीं बिका तो अब क्या बिकेगा। मैं यहाँ विकास के नाम पर ही वोट देंगे कि मेरे क्षेत्र और मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए कौन सोचता है। देखिए, बता दें जयराम के बारे में, तो जयराम अपने पार्टी से अकेले विधायक है, लेकिन अकेले 81 विधायक में तहलका मचा के रखते हैं, चाहे सदन हो या सड़क हो। जयराम हर उन तमाम मुद्दों को लेकर उठते हैं जिसमें जनता का हित छिपा हो, जिसमें जनता, जिसमें सिर्फ एक उम्र या एक वर्ग के लोग नहीं होते हैं, छात्र होते हैं, महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, सबको लेकर वो आवाज उठाते हैं। और यही कारण है कि सभी पार्टियों का ध्यान चाहते ना चाहते हुए भी जयराम पर टिका होता है। सबको पता होता है कि जयराम अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उसमें दम है। और इसका जीता जागता सबूत हमने सदन में देखा था। जब सदन चल रहा था पूरे 1 महीने के लिए, तो जयराम रोजाना जब जब सदन में अपनी बात रखते थे, उन्हें बोलने का मौका मिलता, तब तब नए नए मुद्दों को उठाते थे। उन्होंने विस्थापन का मुद्दा उठाया था, उन्होंने नियोजन नीति की बात की थी, स्थानीय नीति की बात की थी, उन्होंने स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया था, मजदूरों के पलायन पर मुद्दा उठाया था। इसके साथ में बड़ी बड़ी कंपनियां आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रही है और उन्हें नौकरी तक नहीं दे रही है, ये मुद्दा उठाया था। तो कह सकते हैं कि जयराम अपनी जनता के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसके लिए अग्रसर है और चाह रहे हैं कि इस राज्यसभा में जो पार्टी, जो प्रत्याशी उन्हें और उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए सोचेगा, करने की बात कहेगा, मैं उसे ही सपोर्ट करूंगा। अब देखना दिलचस्प है कि 18 तारीख को जयराम किस खेमे का साथ देते हैं। नमस्कार। जो है हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।